हेलो क्लास। तो आज हम लॉग और एंटी लॉग के बारे में बात करने वाले हैं, जिसको सॉल्व करने में ऑलमोस्ट हर बच्चे को प्रॉब्लम होती है अगर आपको टेबल गिवन नहीं है। इवन टेबल होने के बाद भी हमको क्या है, कुछ चूज़ करने में दिक्कत होती है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है हर किसी को सिखाया गया हो ये, और ख़ास तौर से बायो वालों को बहुत प्रॉब्लम होती है इसमें। तो बच्चा, ये मैं आपको कुछ ऐसी टर्म्स बता रही हूँ जो आपके ऑलमोस्ट न्यूमेरिकल सॉल्व कर देगा और लगभग उसके बराबर ही वैल्यू दे देगा। तो आपको यही चाहिए कि आपको कुछ ना कुछ आंसर निकलना चाहिए और वो आंसर आपका इसके अंदर आ जाएगा। तो कैसे करते हैं, देखिए सबसे पहले बात कि लॉग एंड एंटी लॉग कैसे निकालना है। हमें एक तो कुछ रूल्स याद करने हैं। वो देखिए कि जब आपका नेचुरल लॉग ln लिखा हो या लॉग बेस e लिखा हो, e आपका एनी नंबर, कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है। अगर log e लिखा हो उसको आपको चेंज करना है तो आप क्या करोगे, 2.303 log बेस 10 में आप उसको चेंज कर सकते हैं। तो मतलब अगर ln लिखा हो या log e लिखा हो, उसमें अगर आपको log बेस 10 में चेंज करना है तो आप क्या करेंगे, 2.303 log 10 करके आप उसको चेंज कर सकते हैं। अब इसके बेटा कुछ रूल्स है। अगर आपने ये रूल्स लर्न कर लिए और इसके नेक्स्ट पेज पे मैंने आपको कुछ 10 वैल्यूज़ लिखाई हैं, अगर वो आपने लर्न कर लिया तो बहुत इजी हो जाना है काम। चलिए देखते हैं रूल 1 क्या है। लॉग बेस 10 a इंटू बी, ए और बी आपके कोई भी नंबर्स हो सकते हैं, तो आंसर क्या आएगा, लॉग 10 बेस 10 a प्लस लॉग बेस 10 b। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे हैंड टू हैंड में बात कर लेती हूँ कि अगर मुझे a मेरा है 2 और b मेरा है 3, क्लियर है। तो अगर मैं लिखूँ कि लॉग बेस 10 a इंटू 3 6 निकलेगा। अगर मुझे सिंपली लॉग वैल्यू दे रखी है लॉग बेस 10, 6 की वैल्यू पता कीजिए, और हमें पता नहीं है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, तो हम क्या करेंगे, इसको इस फॉर्मूले से ऐसे कर सकते हैं, 2 इंटू 3, ठीक है। तो आपने 2 इंटू 3 करा तो यहाँ पे आपका फॉर्मूला क्या खुल जाएगा, लॉग बेस 10 a मतलब लॉग बेस 10 2 प्लस लॉग बेस 10 3, यही होगा। और 2 और 3 की वैल्यू क्या होगी वो मैं आपको नेक्स्ट पेज पे बताने वाली हूँ। तो आपको बस यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि अगर मुझे 30 की निकालनी है, सिंपली अगर मुझे 30 की वैल्यू निकालनी, लॉग 30 की वैल्यू क्या होगी, तो मैं क्या रखूँगी यहाँ पे 3 इंटू 10 लॉग 30 हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लॉग बेस 10 10 प्लस लॉग बेस 10 3, क्लियर है। तो इस तरह से आप हम मल्टीप्लिकेशन करके किसी भी हायर डिजिट की वैल्यू निकाल सकते हैं। दूसरा आपका रूल है लॉग बेस 10 a अपॉन b। अब जैसे मैं बात करूं कि मुझे किसकी निकालनी है, मीन्स आप समझ लो अगर मैं डिवाइड करूं 4/2, हाँ सिंपल समझ लीजिए कि 4/2 है। अगर मुझे log 2 की वैल्यू निकालनी है, अब जैसे log 2 की वैल्यू निकालनी है तो log 2 के लिए क्या करूँगी, 4/2 कर दूंगी, जिसमें क्या हो जाएगा, log बेस 10 4 माइनस log बेस 10 2। सिंपल है, ये आप क्वेश्चंस करेंगे ना आपको तब समझ में आ जाएगा। तो दूसरा रूल आपका ये हो गया कि जब हमको लॉग बेस 10 a अपॉन b से हम ये फॉर्मूले से वैल्यू निकाल सकते हैं। नेक्स्ट रूल है आपका लॉग बेस 10 जो होता है वो ऑलवेज क्या होता है, 1 होता है। लॉग बेस 10 की वैल्यू जो होती है वो हमेशा क्या होती है, 1 होती है। इसी तरह से लॉग बेस ई आपका कोई भी नंबर हो सकता है, एनी नंबर है। अगर आपको सिंपली लॉग बेस 5 दिया हुआ है तो इसकी वैल्यू भी क्या होगी, 1 ही होगी, ठीक है बच्चा। तो ये आपका थर्ड रूल है। नेक्स्ट रूल है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल, ये क्या है, लॉग बेस 10 a की पावर b, लॉग बेस 10 a की पावर b। तो इसको आपको जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा b लॉग बेस 10 a। ये 4 फॉर्मूले अगर आपको याद हो गए हैं, रूल्स याद हो गए हैं, तो बहुत इजी हो जाना है आपको लॉग निकालना। चलिए अब जो वैल्यूज होती हैं ये केवल और केवल 10 वैल्यू हैं, ये आपको याद करनी है सिंपली। लॉग बेस 10 1 की वैल्यू होती है 0, लॉग बेस 10 2 की वैल्यू होती है 0.3, लॉग बेस 10 3 की वैल्यू होती है 0.47, लॉग बेस 10 4 की वैल्यू होती है 0.6, 5 की 0.69 या हम 0.7 भी लिख सकते हैं, 6 की वैल्यू होती है 0.77, 7 की वैल्यू है 0.85, 8 की वैल्यू है 0.9, 9 की वैल्यू है 0.95 और आपकी 10 की वैल्यू है 1। क्लियर है ये चीज़, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कि हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं।
अगर मैं आपसे सिंपली बोलूं कि मुझे आपका, जैसे हमने रूल्स में देखा था कि रूल्स में अगर मुझे a इंटू बी की वैल्यू निकाली थी हमने, a इंटू बी, तो क्या रखा था हमने 2 इंटू 3 निकाल रहे थे हम, तो क्या फॉर्मूला था, log बेस 10 a प्लस log बेस 10 b। तो अगर मेरा a जो है वो क्या था, मेरा 2 था और b क्या था, मेरा 3 था, तो log बेस 10 2 की वैल्यू क्या है आपकी 0.3, और यहाँ मेरी क्या निकलेगी log बेस 10 6 की वैल्यू। ठीक है, तो 0.3 आपकी 2 की वैल्यू हो गई और 3 की वैल्यू है 0.47, तो आपको क्या मिली 6 की वैल्यू 0.77। क्या यही होती है 6 की वैल्यू? जी हाँ, यही होती है वैल्यू। ठीक है, तो इस तरह से वो फॉर्मूला को रख के आप क्या कर सकते हो, ये वैल्यूज को निकाल सकते हो। सिंपल है, आप जितना ट्राई करेंगे, न्यूमेरिकल जो मैंने बुक में दिए हुए हैं और इसके अलावा मैं आपको न्यूमेरिकल्स दूंगी, तो उसमें आप रख के आप ये वैल्यूज को निकाल सकते हो। अगर आपको 10 इंटू 5 50 की वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालेंगे आप, सिंपली log बेस 10 इंटू 5 की वैल्यू निकालनी है, तो log बेस 10 प्लस log बेस 10 5। अब 10 की वैल्यू तो मैंने आपको बता दी 1 होती है और 5 की वैल्यू कितनी है आपकी 0.69, तो आपका जो 50 की वैल्यू आएगी वो आएगी 1.69। तो log बेस 10 50 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1.69। तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा फॉर्मूला था आपका डिवाइड वाला, उसमें भी आप निकाल सकते हो। जैसे अपन को log 15 की वैल्यू निकालनी है, अगर log बेस 10 15 की वैल्यू निकालनी है तो 15 को आप कैसे लिख सकते हो, log बेस 10 कितना हो गया 5 इंटू 3 हो जाएगा 15। ठीक है, ये निकाल ऐसे कर सकते हो आप इसको, और डिवाइड वाला अगर रूल कोई करते हो तो आप वो भी आप एग्जाम्पल के थ्रू देख के कर सकते हो। तो ये तो हो गया आपका लॉग निकालना। अब एंटी लॉग कैसे निकालते हैं ये देखिए, मैं यहीं पे आपको एक फॉर्मूला लिख देती हूँ जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूला था आपका, दैट इज log बेस 10 a टू द पावर b। तो आपका फॉर्मूला क्या था, b log बेस 10 a। एंटी लॉग निकालने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। एक एंटी लॉग निकालते हैं, आपको दिया हुआ है फाइंड द एंटी लॉग ऑफ 5.3। ठीक है, सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये एंटी लॉग पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो यहाँ पे क्या है, आपकी पॉजिटिव वैल्यू आई है। तो पॉजिटिव वैल्यू को आप कैसे तोड़ेंगे, आप बताइए। इसको क्या करेंगे, 5 प्लस 0.3 लिख सकते हैं इसको, 5 प्लस 0.3 लिख सकते हैं इसको। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे आप इसको एंटी लॉग लिखिए। ठीक है, चलिए ये चीज समझ में आ गई है। मैं थोड़ा सा ऊपर का ये वाला पोर्शन रब कर देती हूँ। चलिए अब क्या हो गया 5.03। अब यहाँ पे लिखो आप एंटी लॉग, ब्रैकेट में यहाँ ध्यान से देखना, ये मेरा है 5। ठीक है, क्या 5 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ इस वाले फॉर्मूले से कि यहाँ पे मेरा जो b है वो 5 आ जाए। देखिए ध्यान से देखिए, मैं क्या इसको log बेस 10 की पावर 5 लिख सकती हूँ, सॉरी हाँ, क्या मैं इस फॉर्मूले से यहाँ से 10 log बेस 10 टू द पावर 5 लिख सकती हूँ। उससे क्या मिलेगा मुझे, 5 log बेस 10 और 10, और ये वैल्यू तो आपने देखा था क्या होती है, 1 होती है। तो यहाँ मुझे क्या मिला, 5 ही तो मिला। तो क्या मैं इस 5 को ऐसे लिख सकती हूँ, दैट इज log बेस 10 सॉरी 5 log बेस 10 की पावर 10 है ना। तो यहाँ मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा मेरा log बेस 10 टू द पावर 5। उस फॉर्मूले से दोबारा लिख देती हूँ मैं फॉर्मूला, अगर आप लोग के माइंड से निकल गया है तो ये log बेस 10 टू द पावर 5 दैट इज a प्लस b, आपका हो जाएगा 5 log बेस 10। क्लियर है, और ये वैल्यू मुझे पता है क्या होती है, 1 होती है। तो आपको क्या मिल जाएगा, ये 5 मिल जाएगा। तो यहाँ मेरा ये हो गया आपका, बाहर मैं लिखूंगी एंटी लॉग, क्योंकि हम एंटी लॉग निकाल रहे हैं। एंटी लॉग और ब्रैकेट में आपका log बेस 10 टू द पावर 5, इसको मैंने क्या कर दिया, लॉग के फॉर्म में चेंज कर दिया। और इसी को भी 0.3 देखिए आपका किसके पास आ रहा है, लगभग किसकी वैल्यू होती है, 2 की होती है। अगर यहाँ पे कुछ आसपास की वैल्यू है,
अब जैसे बाई चांस यहाँ पे 0.4 होता तो 0.4 आप इसके लिए अंदर लेते, है ना बेटा, 0.4 आप इसके अंदर लेते क्योंकि 0.4 आपका इसके ज़्यादा पास आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा जो 0.3 है वो आपकी किसकी वैल्यू होती है, log बेस 10 2 की वैल्यू। क्लियर है। अब आप देखिए यहाँ पे मेरा क्या फॉर्मूला बन गया, a प्लस बी बन गया। तो यहाँ आप लिखोगे एंटी लॉग बेस 10 टू द पावर 5 इंटू 2, क्योंकि प्लस है यहाँ पे तो क्या आएगा 2 आएगा। क्लियर है ये चीज। यहाँ से लॉग से एंटी लॉग कट गया तो आपकी जो वैल्यू मिली है क्या मिली है 2 इंटू 10 टू द पावर 5। जी हाँ, तो एंटी लॉग अगर मैं लूँ एंटी लॉग किसका 5.3 का क्या होता है 2 इंटू 10 टू द पावर 5। सिंपल है। इस तरह से आप और भी क्वेश्चन कर सकते हो, देखो कितना इजी है। और अगर इस हिसाब से आप एक और वैल्यू निकाल सकते हो दैट इज 7.983। अगर मैं बोलूँ आपको एंटी लॉग निकालना है, एंटी लॉग आपको निकालना है 7.983 का, तो आप उसको भी इसी तरह से क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। तो 7 का 7 हो जाएगा और 983 आपका किसके पास आ रहा है, लॉग बेस 9 के, लॉग बेस 10 9 के बराबर आ रहा है, क्योंकि लॉग बेस 9 की वैल्यू क्या होती है 0.95 होती है और 0.983 है, तो लगभग किसके बराबर आ रहा है आपका 9 के बराबर आ जाएगा। तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो। और एक चीज़ और बता देती हूँ मैं आपको, एंटी लॉग वाली देखिए कैसे करेंगे। अगर यहाँ पे आपको वैल्यू दी हुई है एंटी लॉग, एक क्वेश्चन है, अगर आपको निकालना है एंटी लॉग, क्या था क्वेश्चन, एंटी लॉग -4.7 है। तो अब आप कैसे करेंगे इसको सॉल्व, तो देखिए एंटी लॉग यहाँ पे क्या आ जाएगा -5 लिख सकते हैं, -5 प्लस 0.3। सिंपल। इसको आपने ब्रेक कर दिया -5 प्लस 0.3, तो वापस से आप इसको वही लॉग की वैल्यू और इसको 0.3 जो आपका था लॉग बेस 10 2 की वैल्यू रख के आप इसीलिए इसको सॉल्व कर सकते हो। लेकिन इसकी वैल्यू किस में आएगी, आपकी माइनस में 2 इंटू 10 टू द पावर -5 आएगा। सॉल्व करके दिखा देती हूँ मैं आपको। एंटी लॉग ये आपका हो जाएगा लॉग बेस 10 की पावर -5, क्योंकि b क्या है आपका इसमें माइनस में है, और प्लस लॉग बेस 10 ये आपका हो गया 2। ठीक है। तो यहाँ पे आपने सॉल्व करेंगे इसको, एंटी लॉग ये आपका लॉग बेस 10 और ये आपका हो गया 2 इंटू 10 टू द पावर -5। तो यहाँ से लॉग कट जाएगा आपका, तो आंसर क्या आएगा 2 इंटू 10 टू द पावर -5। तो ये डिफरेंस है। जब हमारा वो प्लस में वैल्यू थी 4.7 तो वहाँ पे हमारा प्लस में आंसर निकल रहा था। यहाँ पे आपने क्या चेंज कर दिया, इसको माइनस में ले लिया, तो -5 प्लस 0.3 करेंगे आप, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपको माइनस में वैल्यू जाएगी ये वाली, ये ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है। चलिए देखिए इसको, और इस पे बेस्ड मैं आपको क्वेश्चंस भेजने वाली हूँ। अब तक का जो चैप्टर जितना हो चुका है उस पे बेस्ड आपको क्वेश्चंस भेजने वाले हैं हम, उसको आप सॉल्व करके मुझे असाइनमेंट की तरह से भेजिए आंसर्स अपने, और जल्दी फिर आगे का चैप्टर करते हैं हम। ठीक है बच्चा, तब तक के लिए सी यू, बाय बाय। जल्दी मिलते हैं, पता नहीं कब मिलेंगे। ठीक है, बाय।